देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.7 जिसके सवाल नंबर कितने हल हो गए थे? 14। आज की क्लास में 15वें सवाल से देखेंगे। प्रश्नावली है आपकी 5.7। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि यदि y बराबर है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, तो दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना, d² बटे dx² बराबर 49y ऐसा दर्शाना है, यानी ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको समीकरण 1 डाल दिया हमने। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ddx ऑफ y बराबर 500 अचर है, बाहर कर देंगे, ddx ऑफ e की पावर 7x प्लस 600 अचर है, बाहर कर देंगे, ddx ऑफ e की पावर -7x। ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर 500। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर 7x का हो जाएगा e की पावर 7x, बढ़िया उधर पीछे e की पावर 7x, लेकिन अब x की जगह 7x है, उसका करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ddx ऑफ 7x प्लस 600 e की पावर -7x का हो जाएगा e की पावर -7x, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x की जगह जो है उसका करना पड़ेगा -7x है। देखिए dy बटे dx बराबर आ गया 500 गुणते 7 बाहर करेंगे, x का अवकलन 1, यानी 7x का अवकलन कितना होगा? 7 और e की पावर 7x पहले से था e, प्लस 600 गुणते -7x का अवकलन क्या होगा? -7 बाहर कर लेंगे, x का अवकलन 1 और e की पावर -7x। तो dy बटे dx बराबर, इसको ऐसे ही लिख रहे देते हैं, 500 गुणते 7 और e की पावर 7x प्लस माइनस गुणा -600 गुणते 7 e की पावर -7x। पहले बता दिया था उसने कि यदि y बराबर इतना है तो d² बटे dx² बराबर इतना सिद्ध करना है, यानी हमें पता चल गया है कि इसका अवकलन हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए पुनः दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ddx ऑफ और dy बटे dx, इसको ऐसे ही रखें, 7 गुणते 500 और ddx ऑफ e की पावर 7x -7 गुणते 600 और ddx ऑफ e की पावर -7x। इसका इसमें कर दीजिए गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे का आएगा d² बटे dx² बराबर 7 गुणते 500 गुणते, अब इसका हम सीधे किया दे रहे हैं, अभी हमने अलग अलग किया था कि e की पावर 7x का e की पावर 7x फिर 7x का किया था, तो क्या आया था? 7, यानी e की पावर 7x का अवकलन क्या होगा? 7 e की पावर 7x -7 गुणते 600, e की पावर -7x का क्या होगा? -7 e की पावर -7x। कैसे? e की पावर -7x का e की पावर -7x, तो -7x का अवकलन क्या होगा? -7। अब देखिए d² बटे dx² बराबर 7 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा? 49 गुणते 500 और e की पावर 7x माइनस का गुणा
प्लस 7 सते गुणते 600 ई की पावर माइनस 7x। 49 दोनों से क्या हो जाएगा कॉमन, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। समीकरण 1 से इसका मान कितना है, समीकरण 1 से इसका मान है y, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 49y। ये हो गया आपका सवाल नंबर 15। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 है, कह रहा है यदि e की पावर y और x प्लस 1 बराबर 1 हो तो आपको सिद्ध कर देना है, कह रहा है दर्शाइए की, दर्शाने मतलब होता है सिद्ध करना, कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको समीकरण हमने डाल दिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए थोड़ा ट्रिकी सवाल है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ e की पावर y और x प्लस 1 बराबर डी डी एक्स ऑफ 1। इसमें दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगा देंगे। पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन बराबर एक का अवकलन 0। e की पावर y, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 धन 1 का 0 प्लस x प्लस 1। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ x नहीं है y है तो y करना पड़ेगा। क्या होगा डी डी एक्स ऑफ बराबर, तो ये क्या आ गया आपका e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y और dy बटे dx। अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। जाके हम देखिए क्या दिमाग लगा रहे हैं कि इसका मान कितना है समीकरण 1 से, x प्लस 1 e की पावर y का मान वो रखे दे रहे हैं यहाँ पर। समीकरण 1 से मान रखने पर e की पावर y प्लस इसका मान क्या है, e की पावर y का है x प्लस 1 और e की पावर y का मान कितना है 1 और dy बटे dx बराबर 0। तो यहां से देखिए dy बटे dx बराबर क्या निकल आएगा, इसको उधर ले जाएंगे माइनस e की पावर y, इसको समीकरण 2 डाल दिया। इसको क्या किया समीकरण 2 डाल दिया। पुनः दोनों पक्षों का, पुनः देखो साफ आ रहा जिंदा तो नहीं रहो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ और डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस बाहर कर दिया और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई। तो क्या हो जाएगा, डी 2 बार है तो डी स्क्वायर वाई होगा, लेकिन इसमें पूरा 2 बार है, डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, लेकिन किसका करना पड़ेगा वाई का, तो फिर से क्या हो जाएगा। अब समीकरण 2 से इसका मान रख दें कि माइनस ई की पावर वाई का मान क्या आया है, समीकरण 2 से माइनस ई की पावर वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स रखने पर
तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। काफी अच्छा सवाल है ये आप। ये था सवाल नंबर 16। आप देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि y बराबर हो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो कह रहा है दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2 प्लस 2x, तो x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। देखिए अब इसने बता दिया है, अपने पहले बताया था कि एक बार अवकलन करने को y बराबर दिया हो तो dy बटे dx या y1 भी लिखते हैं या y डैश भी लिखते हैं। तो सिद्ध करने वाले में y2 आया है और y1 आया है। इसने हमें बता दिया है कि पहली बार अवकलन करो तो उसे y1 लिखो, उसे और दोबारा अवकलन करो तो उसे y2 लिखो। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको लिखना है y1 प्रथम अवकल गुणांक को। इसे मानो x लिखा, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो n और x की पावर करेंगे n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 घात 1 बचेगी। लेकिन यहां पर जो है उसका करना पड़ेगा। यहां पर क्या है tan इनवर्स x। तो y1 बराबर हो गया 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इसमें गुणा कर दो तो 1 प्लस x स्क्वायर और इंटू y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। अब लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2 बाहर करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। इसमें लगाएंगे दो फलनों के अवकलन का सूत्र। दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? पहला फलन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणते दूसरे का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस दूसरा फलन y1 और डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का अवकलन y1, जब y1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 1 का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 प्लस 2x y1 बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भाग में इधर गुणा में आएगा, इसी से गुणा करेगा आगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और y2 प्लस 2x, इससे करेगा गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 बराबर 2। हमें यही सिद्ध करना था। इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। उदाहरण आपको लगा के देख लेना। यदि कोई उदाहरण आए तो उसके लिए कमेंट करना। उदाहरण लगाना बहुत इसलिए जरूरी है कि बोर्ड पेपर में ये आप मान लीजिए कि लगभग 45 से 50% उदाहरण ही आते हैं।
कम से कम आप मान लीजिए जितना प्रश्नावली महत्वपूर्ण है उतना ही या कहें उससे ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली प्रश्नावली जो 5.8 होगी वो हम आपको पढ़ा देंगे, बाकी बोर्ड पेपर में नहीं आनी, लेकिन हम एक तरफ से पूरी पढ़ाते हैं, चाहे वो क्लास में हो चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम्हें केवल बोर्ड पेपर में पास हो जाने के बाद भी कुछ काम पड़ेगा, उसी से कुछ नहीं सब कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय वैसे थी ये। जब अभी जो 30% कोर्स कम हुआ उसमें कम हो गया, नहीं तो रोले या मध्यमान प्रमेय का एक निश्चित सवाल बोर्ड पेपर में 5 नंबर का आता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और एक प्रश्नावली है, तो हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, बोर्ड पेपर में आता हो या ना आता हो। यानी अगली प्रश्नावली बता, ये 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसमें नहीं है, लेकिन आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले इसके सभी उदाहरण आपको कंप्लीट लगा लेने हैं। यदि एक भी उदाहरण का एक भी पार्ट ना है तो उसके लिए कमेंट करना है, हम वीडियो बना देंगे।